रणवीर सिंह की धुरंधर 2 में विक्की कौशल की एंट्री, उरी वाले किरदार में वापस लौटेंगे। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 3 में सलमान खान का एक्सटेंडेड कैमियो, उनके किरदार पर बाद में एक स्टैंड अलोन फिल्म भी बनाई जा सकती है। प्रभास की सालार 2 पर तगड़ा अपडेट आया है। बॉर्डर 2 के मेकर्स पर क्यों भड़के जावेद अख्तर, इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें मिलेंगी आपको आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। धुरंधर के मेकर्स एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। खबर है कि वो धुरंधर की दोनों फिल्मों के टीवी ब्रॉडकास्ट राइट्स अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पैकेज में बेचने की तैयारी में है। पहली फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट हो चुकी है, इसलिए मेकर्स का कॉन्फिडेंस हाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली फिल्म 31 मार्च से टीवी पर आ सकती है, वहीं दूसरी फिल्म यानी कि धुरंधर द रिवेंज जो 19 मार्च को थिएटर्स में आनी है, वो करीब 4 महीने बाद टीवी पर दिखाई जाएगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि दोनों फिल्मों को साथ में बेचने से मेकर्स को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि फ्रेंचाइज का क्रेज अभी अपने पीक पर है। रानी मुखर्जी ने हाल ही में मर्दानी 3 पर बात की। उन्होंने इस फ्रेंचाइज के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, मर्दानी का जन्म निर्भया केस की वजह से हुआ। आप सब निर्भया केस के बारे में जानते होंगे। उस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। पहला पार्ट इसी पर बेस्ड था। अफसोस की बात है कि 2026 में भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है। आज भी विमेन सेफ्टी, मिसिंग लड़कियों और बढ़ते क्राइम पर वही बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मर्दानी 3 खासतौर पर मिसिंग गर्ल्स के मुद्दे पर फोकस करती है, क्योंकि आज की लड़कियां कॉलेज जाती हैं, देर रात काम करती हैं और उन्हें हर दिन खुद को संभाल कर चलना पड़ता है। रानी ने साफ कहा कि सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि समाज को मिलकर अवेयर होना होगा, लड़कियों को भी, हम सबको भी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मर्दानी आज भी देश की इकलौती ऐसी फीमेल लेड फ्रेंचाइज है जिसमें एक महिला पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई जाती है और वो एक बार फिर 30 जनवरी 2026 को शिवानी शिवाजी रॉय बनकर इसी सच्चाई को सामने लाने जा रही हैं। जावेद अख्तर ने 1997 में आई फिल्म बॉर्डर के आइकॉनिक गाने लिखे। बॉर्डर 2 के लिए भी मेकर्स ने उन्हें संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने पुराने गानों पर वापस काम करने से मना कर दिया। उन्होंने मेकर्स को पुराने गाने रिहैश करने पर भी लताड़ा। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, नए गाने बनाओ या इस बात को मान लो कि आप उस लेवल का काम नहीं कर सकते। जो बन गया वो बन गया, उसे दोबारा बनाने की क्या जरूरत है। आप पास्ट में क्यों अटके हुए हैं? मतलब आपने मान लिया है कि हम वैसा कुछ नहीं बना पाएंगे। रणवीर सिंह की धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए हुए है। अपने 7वें मंगलवार को फिल्म ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, जो उनकी सोमवार की कमाई से 30% ज्यादा है। धुरंधर अब तक डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 828 करोड़ रुपीस की कमाई कर चुकी है। इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगा। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 3 द रैम्पेज में सलमान खान की एंट्री हो सकती है। सलमान इस यूनिवर्स में एक करोड़पति मास्टरमाइंड और बिजनेस टाइकून का रोल कर सकते हैं। ये एक नेगेटिव कैरेक्टर होगा। उनके किरदार का नाम सुल्तान बताया जा रहा है। खबरें हैं कि पुष्पा 3 में तो सलमान का सिर्फ कैमियो होगा, लेकिन अगर लोगों ने इसे पसंद किया तो मैत्री मूवीज आगे उनके साथ एक स्टैंड अलोन फिल्म बना सकती है। वो फिल्म भी पुष्पा यूनिवर्स का हिस्सा होगी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स लंबे समय से इस यूनिवर्स को बड़ा बनाने का प्लान कर रहे थे। इसी वजह से इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री करवाई जा सकती है। इसमें सलमान का सुल्तान भी शामिल है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 में विक्की कौशल की एंट्री हो सकती है। वो इस फिल्म में मेजर विहान शेरगिल के रोल में वापस लौट सकते हैं। मिंटे की रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म में विक्की का फुल लेंथ रोल नहीं बल्कि एक्सटेंडेड कैमियो होगा। दोनों फिल्मों की टाइमलाइन अलग होने के बाद भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके मेजर विहान के किरदार को धुरंधर यूनिवर्स में बहुत समझदारी के साथ बुना गया है। फिल्म में विक्की तगड़ा एक्शन करते हुए नजर आएंगे। सोर्स ने बताया कि विक्की कौशल ने पिछले साल ही अपने हिस्से का शूट पूरा कर लिया था। इस किरदार की एंट्री के साथ धुरंधर यूनिवर्स और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और भविष्य में इसका स्पिन ऑफ भी प्लान किया जा सकता है। धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। विक्की कौशल की एंट्री को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कोहरा का सीक्वल और साथ ही इसकी रिलीज डेट भी आ गई है। ये 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। इस सीजन में वरुण सोबती के साथ मोना सिंह भी नजर आएंगी। नेटफ्लिक्स की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक दोनों मिलकर एक पेचीदा केस सुलझाएंगे। इसे सुदीप शर्मा और फैसल रहमान ने डायरेक्ट किया है। प्रभास की सालार का सीक्वल बनने वाला है। 123 तेलुगु की रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 जनवरी को सालार 2 अनाउंस की जाएगी। इसी दिन फिल्म का टीजर भी रिलीज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें प्रभास अपने करियर का सबसे भयानक किरदार निभाने वाले हैं। हालांकि इस बारे में मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिल्म का पहला पार्ट प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था।
अपने हालिया इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव के बारे में बात की थी। इस पर उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी मिली। किसी ने पक्ष में बात की तो किसी ने उनकी बात को गलत बताया। अब फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव है। मैं यहाँ लंबे समय से हूँ, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। ए.आर. रहमान इंडस्ट्री के सबसे चमकते सितारों में से हैं। मुझे नहीं लगता कि रहमान ने ये सब कहा है जो सुनने पढ़ने में आ रहा है। हो सकता है उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर बताया गया हो, बल्कि मैं जानता हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ओ रोमियो का ट्रेलर आ गया है। मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में इसे लॉन्च किया गया। वैसे तो इस ट्रेलर को पिछले हफ्ते ही आ जाना चाहिए था, मगर हुसैन उस्तरा की बहन सनोबर शेख ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा था और 2 करोड़ रुपए की मांग भी की थी, जिस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इसे रिलीज नहीं किया गया। हालांकि इंडिया टुडे से हुई बातचीत में सनोबर ने इन बातों को गलत बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ रिलीज से पहले फिल्म देखने की रिक्वेस्ट की थी ताकि उनके परिवार की छवि खराब ना हो। ओ रोमियो 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बैटल ऑफ गलवान में काम कर रहे एक्टर विपिन भारद्वाज ने बॉलीवुड हंगामा से फिल्म के बारे में बात की। शूटिंग के किस्से सुनाते हुए उन्होंने कहा, जब क्रू लद्दाख पहुंचा तब मौसम उतना खराब नहीं था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि मौसम विभाग ने ऑरेंज और फिर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई। जहां हमें शूट करना था वहां पहुंचने के लिए रिस्क जोन से होकर गुजरना था। क्रू मेंबर्स को भेजने के बजाय डायरेक्टर अपूर्व लाखिया पहले खुद वहां गए। वहां 1 घंटा बिताकर हालात का जायजा लिया और फिर कास्ट और क्रू को बुलाया। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के सेट से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का लुक लीक हो गया है। इन फोटोज में दोनों रेट्रो टाइप के लुक में नजर आ रहे हैं। आलिया का आउटफिट, उनकी हेयर स्टाइल, उनका मेकअप सब 70s के दशक की हीरोइन के जैसा लग रहा है। बताया जा रहा है कि ये लव एंड वॉर के किसी गाने के फोटोज हैं। इस गाने को गणेश आचार्य कोरियोग्राफ कर रहे हैं। रणबीर और आलिया के साथ फिल्म में विकी कौशल भी लीड रोल में है। Amazon MGM स्टूडियोज की रोम-कॉम फिल्म यू डिजर्व ईच अदर में एक्टर टिमोथी बसफील्ड ने भी काम किया है, मगर फिल्म से उनके सीन्स उड़ा दिए गए हैं। डेडलाइन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसकी वजह एक्टर पर लगे हुए सेक्सुअल अब्यूज के आरोप हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते उनके खिलाफ 2 लड़कों के साथ क्रिमिनल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और चाइल्ड अब्यूज की शिकायत दर्ज हुई। घटना वार्नर ब्रदर्स की टीवी सीरीज द क्लीनिंग लेडी के सेट की बताई जा रही है। क्योंकि आरोप फिलहाल साबित नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। अब बारी आज के फिल्म रेकमेंडेशन की। अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना की फिल्म है ताल। मानसी की कहानी है जिसके प्रेमी मानव के घर वाले उसके परिवार की बेइज्जती करते हैं। उसके बाद एक जाने माने म्यूजिक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विक्रांत कपूर से उसकी मुलाकात होती है, जो उसकी एक बड़ा सिंगर बनने में मदद करता है। उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए तो फिल्म देखनी होगी। ZEE5 पर उपलब्ध है, देख डालिए। आज के फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा। देखते रहिए बहुत सारी फिल्में और हमें भी सुझाते रहिए। कैमरा के पीछे है मेरे साथी पंकज। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।